नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने जिस तरह हजरत इब्राहीम को खलील बनाया है, इसी तरह मुझे भी अपना खलील बनाया है। और इससे बढ़कर भी नबी पाक अल्लाह अज़्ज़ व जल के हबीब हैं। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि प्यारे आका ने फरमाया, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल का हबीब हूँ और ये फ़ख्रन नहीं कहता। अब सुनिए, बुजुर्गान दीन ने खलील और हबीब के फ़र्क को यूँ बयान किया। नंबर एक, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़यामत के दिन रुसवाई से बचने की दुआ मांगी, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने हबीब अलैहिस्सलाम और उनके सदके उनके सहाबा को क़यामत की रुसवाई से बचाने का मुजदा अता फरमा दिया। नंबर दो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मुलाकात की तमन्ना की, जबकि अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को खुद बुलाकर शर्फ मुलाकात से सरफराज फरमाया। नंबर तीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिदायत की आरजू फरमाई और हबीब अलैहिस्सलाम से खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, और तुम्हें सीधी राह दिखा दे। नंबर चार, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते मुअज़्ज़ज़ मेहमान बनकर आए और हबीब अलैहिस्सलाम के लिए रब ताला ने फरमाया, फरिश्ते इनके लश्करी व सिपाही बने। नंबर पाँच, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ मांगी और हबीब अलैहिस्सलाम को खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हुक्म दिया कि अपनी उम्मत की मग़फ़िरत मांगो। नंबर छह, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाद वालों में अपना जिक्र जमील बाकी रहने की दुआ की और हबीब अलैहिस्सलाम से खुद रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। नंबर सात, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह ताला ने फरमाया, उन्होंने कौमे लूत से अजाब दूर किए जाने में बहुत कोशिश की और हबीब अलैहिस्सलाम से रब्बे गफ्फार अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह इन काफिरों पर भी अजाब ना करेगा जब तक कि रहमत आलम तू इनमें तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। नंबर आठ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, और हबीब अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब फरमाता है, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह अकबर। हमारे आका ऐसे आका हैं और हम उम्मतियों को फिर क्यों ना ये फख्र हो, क्यों ना हम झूम झूम कर कहें कि आका अलैहिस्सलाम के उम्मती होने की वजह से अल्लाह ने हमें कैसा मकाम अता फरमाया है। अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में। अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में। अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में। फिर ऐसे जावेद मुबारक तुझे शैदा ये दोस्त। ऐसे जावेद मुबारक तुझे शैदा कमाल का शेर और कैसा दिलासा दिया। अंता फीहिम कि जब आप उनके दरमियान है महबूब, तो इन काफिरों को भी अजाब नहीं दिया जाएगा। तो जो सरकार का शैदाई है उसे तो ऐशे जावेद है ना, तुम्हें तो मुबारक हो शैदाई ये दोस्त, तुम्हारा तो काम बन गया, तुम आशिक रसूल हो, तुम्हारा फिर क्या बिगड़ना है इंशाअल्लाह।